खूनी दुल्हन। यह कहानी है बिसरख गांव की। एक ऐसा गांव जो दिन में बहुत शांत लगता है, पर रात को वहां कोई भी अकेला नहीं जाता। कुछ साल पहले इसी गांव में एक बहुत बड़ी शादी हुई थी। दूल्हे का नाम था रिंकू और दुल्हन थी सीमा। गांव में सब खुश थे, नाच गाना, ढोल, मिठाइयाँ, शोर। लेकिन सीमा के चेहरे पर कुछ अलग ही बात थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, बस खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रात को जब सीमा को दुल्हन के कमरे में ले जाया गया तो कमरे में एक पुराना शीशा रखा था, बहुत बड़ा, लकड़ी का और अजीब सा चमकता हुआ। दादी ने कहा, इस शीशे को कोई छूना मत, ये बहुत पुराना है, इसमें किसी की रूह बसी है। सब हंस दिए, बोले, दादी अब ये सब कहानियां कौन मानता है। लेकिन दादी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात के 12 बजे सब सो गए। सीमा ने लाल जोड़ा पहना हुआ था और कमरे में अकेली थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और दीपक बुझ गया। सीमा की नजर उस शीशे पर पड़ी। उसने देखा, शीशे में उसका चेहरा तो था, पर पीछे एक और दुल्हन खड़ी थी। काली आंखें, चेहरे पर खून और साड़ी में से धुआं उठ रहा था। सीमा डर के मारे पीछे हट गई। उसने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो परछाई गायब थी। वो भागकर दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था और शीशे से किसी औरत की आवाज आई, तूने मेरा जोड़ा पहन लिया, अब तेरी बारी है। सीमा चीखने लगी, पर किसी ने नहीं सुना। उस रात सीमा हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह जब सब उठे तो कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ टूटी हुई चूड़ियां थीं और जमीन पर कुछ खून के धब्बे। सीमा कहीं नहीं थी। गांव के लोग ढूंढते रहे, तालाब, जंगल, खेत, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। रिंकू पागल हो गया। वो बार बार उसी कमरे में जाता और कहता, सीमा अगर तू यहाँ है तो बस एक बार दिख जा। उसके बाद हर रात उस कमरे से हंसी की आवाज आने लगी। लोग कहते, शीशे में एक दुल्हन दिखती है, लाल जोड़े में, पर चेहरा जला हुआ। कभी वो हंसती है, कभी शीशे पर हाथ मारती है। दादी ने बताया, बहुत साल पहले भी इसी घर में एक दुल्हन मरी थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसने उसी शीशे के सामने जान दे दी थी। शायद अब उसकी आत्मा किसी और को अपना रूप बना रही है। एक दिन रिंकू ने हार मान ली और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कमरे में धूप जलाई और बोला, यह शीशा अब आत्माओं का रास्ता बन चुका है, इसे तोड़ना बहुत खतरनाक होगा, पर अगर इसे बंद न किया तो ये हर साल एक दुल्हन को निगल जाएगा। रिंकू ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सीमा को वापस चाहता हूं। तांत्रिक ने कहा, अगर सच में चाहता है तो आज रात खुद इस कमरे में रहे, अकेला। रात के 12 बजे रिंकू कमरे में अकेला बैठा था। दीपक जल रहा था। धीरे धीरे शीशा चमकने लगा। फिर उसी में सीमा की झलक दिखी। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत ही अजीब मुस्कान। मैं लौट आई हूं रिंकू। रिंकू खुश होकर आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसका हाथ शीशे के अंदर चला गया। उसने खींचने की कोशिश की, पर हाथ बाहर नहीं आया। सीमा की आंखें अब लाल थीं। वो हंसी और बोली, अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। रिंकू चीखता रहा, बचाओ, पर बाहर से किसी ने कुछ नहीं सुना। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था, सिर्फ टूटी हुई मोमबत्तियां और वो पुराना शीशा जिसमें अब 2 परछाइयां दिख रही थीं, एक दुल्हन और एक दूल्हा। गांव वालों ने उस कमरे को बंद कर दिया। कहते हैं, जो भी उस शीशे को छूता है उसे किसी की हंसी सुनाई देती है। रात के वक्त अगर कोई गलती से वहां चला जाए तो खिड़की के शीशे में एक लाल साड़ी वाली दुल्हन नजर आती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, शादी अभी बाकी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।